यति ने भैरव के चेहरे पर धीरे से अपनी उंगलियां घुमाई। भूल जाओ आज अपनी सारी तकलीफें। बहुत रो लिए हम इस समय। बस मैं और तुम भैरव, बस मैं और तुम। भैरव ने यति की आंखों में देखा। उसकी आंखों के उजाले में रात का अंधेरा भी झिलमिला उठा था। दोनों इतने करीब आ गए थे कि दूरियां मिट गईं। बरसों की प्यास जैसे आज पूरी होने को थी। इधर इन सब से दूर कार्तिक अपने चेहरे को कपड़े से ढके हुए पूजा और नारायण के साथ एक ट्रक में बैठा हुआ था। नारायण सो रहा था और पूजा भी नींद की झपकियां ले रही थी। कार्तिक की नजर दोनों पर थी। दर दर की ठोकरें ही हमारी किस्मत है, क्योंकि हमारी जिंदगी में किरण देवी नाम की डायन का साया है। लेकिन अब इस साए से दूर रहना है मुझे, अपने नारायण के लिए। कार्तिक ने गहरी सांस ली और बाहर की ओर झांकने लगा। दूर तक अंधेरा था, बस कभी कभी किसी की गाड़ी की लाइट दिखाई दे जाती। तभी पूजा की नींद टूट गई। हम कब तक भागते रहेंगे कार्तिक? क्या पूरी जिंदगी ऐसी ही सड़कों पर बीतेगी अब? हाँ? कार्तिक ने पलटकर पूजा को देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर के साथ चिंता थी। यही किस्मत है, क्या करें। लेकिन तुम चिंता मत करो, जिंदगी रहेगी तो सब वापस कमा लेंगे। फिलहाल नारायण को इस माहौल से दूर रखना ज्यादा जरूरी है। भगवान ने उस डायन किरण देवी को कौन सी अमर बूटी चटा दी है जो बार बार जिंदा होकर सामने आ जाती है? मौत उसे पकड़ती क्यों नहीं? डायन इतनी जल्दी मरती नहीं। दोनों चुप हो गए और नारायण के करीब बैठ गए। इधर यति और भैरव प्यार में डूबे एक दूसरे में खोए हुए थे। यति की नजरें भैरव के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे की उदासी इस पल गायब थी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तुम्हारी गुड़िया कुछ भी कर सकती है भैरव, लेकिन हमारी जिंदगी शायद साथ ना गुजरे, लेकिन प्यार तो हमेशा साथ ही रहेगा। यति ने भैरव की बंद आंखों को चूम लिया। वो एकदम बच्चे की तरह दिख रहा था। यति ने आसमान की ओर देखा। अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा था और उजाले ने दस्तक दे दी थी। उठ जाओ भैरव, इससे पहले कि घर में सब जाग जाएं, तुम्हें जाना होगा। भैरव ने जैसे ही यति की बात सुनी, वो चौंक कर उठ गया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेकर बेकरारी से देखने लगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा गुड़िया। चलो चुपचाप यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। कहाँ जाओगे भैरव? लोगों से छिपकर अपने प्यार के साथ रहोगे? तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारे वादे, क्या इन सब से आंख चुराकर चैन से जी लेंगे हम? भैरव ने गहरी सांस ली और यति की ओर उदासी से देखा। तुम कुछ अपने लिए क्यों नहीं सोच सकती गुड़िया? सबकी तकलीफ, सबके दर्द की चिंता है, लेकिन अपने दर्द की कोई चिंता नहीं। क्यों हो तुम ऐसी? क्योंकि तुम मेरे भीतर समाये हो। मैं हूं ना, तो चलो यहाँ से भाग चलें, दूर, इस दुनिया से दूर। अभी तुम जाओ भैरव, वरना मनहूसियत के बाद धोखेबाज का कलंक भी हम पर लग जाएगा। जाओ भैरव, जाओ। यति की जिद पर भैरव खड़ा हो गया और यति के हाथों को चूमने लगा। जा रहा हूं, लेकिन वादा करो मुझसे मिलने आओगी। मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। हाँ, वादा रहा, मैं आऊंगी। भैरव जल्दी से वहां से निकल गया। यति की आंखों में आंसू भर गए। जाओ भैरव, हमारी जिंदगी यूं ही हमें नचाती रहेगी, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। इधर सबसे दूर गांव में दहशत के बीच जीते लोग किरण देवी की रहस्यमयी वापसी और बाबा साहेब के परिवार के गांव से चले जाने से बहुत डरे हुए थे। ये डायन हम सबके बच्चे खा जाएगी भैया। बाबा साहेब के पूरे परिवार को खा गई। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं गांव छोड़कर। ठीक कह रहे हो भैया, हम भी यही सोच रहे हैं। वो किरण देवी का पता कौन सा जंतर जानती है जो सबको खा गई। नहीं, हम खतरे में नहीं रहेंगे। गांव वालों ने तय किया कि आज ही गांव छोड़ दिया जाए। सभी ने अपने सामान को समेटा और बैलगाड़ी में रख लिया। अरे भैया जल्दी करो, इससे पहले कि वो डायन को पता चल जाए। अरे भाग्यवान, जल्दी कर, जा मुन्ना को ले आ। बस कर रहे हैं, देखो वो भी रख लो, कम से कम कुछ खाने को तो ले जाएं। घर जमीन तो उस बुढ़िया के लिए छोड़ रहे हैं। लोग जल्दबाजी में थे क्योंकि उनके अंदर बैठा खौफ किरण देवी के साय से भी घबराने लगा था। लेकिन उनके गांव से निकलने से पहले ही किरण देवी को इस बात की भनक लग गई। का फालतू बकवास कर रहा है रे? तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है का? ये गांव वाले हमारी मर्जी बिना गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। बात पक्की है मालकिन साहब, सब जा रहे हैं। एको आदमी ना ही बचेगा ये गांव में।
किरण देवी अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसके पैरों में बंधी पायल की आवाज महल के आंगन में गूंज रही थी। बिना प्रजा के कैसा राजा, जाओ सबको रोको, खाल उतार डालो। हरामखोर हमसे बगावत करेंगे, हमसे। लोग धीरे धीरे गांव की सीमा के करीब पहुंच गए थे कि तभी तेज धूल का बवंडर देख सब घबरा गए। औरतों ने अपने बच्चे पल्लू में छिपा लिए और चिल्लाने लगी, अरे राम, आ गए डाकू, अरे तेज भगाओ, तेज। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। किरण देवी के डाकू गांव की सीमा पर खड़े हो गए। गांव के आदमी अपनी औरतों के सामने रक्षक बनकर खड़े हो गए। हमें कोई नहीं बचा सकता, अब हम मरेंगे, सब मरेंगे। बाबा साहेब हमें अनाथ कर गए। गांव वाले बाबा साहेब को याद कर दुखी हो रहे थे। उनके चेहरे पर खौफ छा गया था। तभी एक डाकू घोड़े से उतरा और धीरे धीरे लोगों के करीब आने लगा। वो डाकू उनके पास आया और झपट कर एक औरत का हाथ पकड़कर अपने करीब खड़ा कर दिया। औरत डर कर कांपने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस औरत को बचाने के लिए एक आदमी आगे बढ़ा, लेकिन डाकू ने एक थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया और चिल्लाया, अपनी हद पहचान लो। तुम्हारे बाप आज से हम हैं, क्योंकि वो बाबा साहेब तो गया, साथ में उसकी औलाद भी। अब यहाँ हमारी चलेगी। उस डाकू ने औरत की बांह जोर से पकड़ी और उसके घूंघट को पीछे खींच दिया और जोर से हंसने लगा। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। उस औरत के गिड़गिड़ाने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। डाकू और जोर से हंस रहे थे। माहौल इतना भयानक था कि सारे बच्चे डर से रोने लगे। बच्चों को रोता देख उस डाकू का गुस्सा बढ़ गया। चुप कराओ अपने पिल्लों को, वरना सबको गोली से भून दूंगा। उसकी भयंकर आवाज सुन गांव वाले इतने खौफ में आ गए कि उन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगी। तभी एक बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर आगे आया और कांपती आवाज में कुछ कहने की कोशिश करने लगा। मालिक, हमका माफ कर दो, फिर ऐसा नहीं करेंगे। हम माफी मांग रहे हैं आपसे। अब की है ना समझदारी की बात, याद रखना, इस गांव से बाहर कदम उठाया तो ना बच्चे रहेंगे और ना रहेगी कोई लुगाई। सभी गांव वाले वापस मुड़ गए और डाकू जहां से आए थे वहीं चले गए। इधर इन सबसे दूर भैरव अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। भैरव